देखिए जो सरकार के मंत्री या नेता पहुंच रहे हैं, पुलिस दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, और यहाँ रोकने की एक हुटिंग यहाँ पर हुई। ये तस्वीर देखिए आप। अब विधानसभा घेराव की तरफ ये छात्र चल पड़े हैं। विधानसभा घेराव की तरफ अब ये भीड़ चल पड़ी है और फोर्स यहाँ पर रोकने का काम कर रही है, लेकिन छात्रों का जो हुजूम है वो अब काफी बढ़ गया है। जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो छात्रों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब इस बैरिकेड को तोड़ करके वो युवा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। छात्रों का आज विधानसभा घेराव है और विधानसभा घेराव के लिए अब धीरे धीरे छात्र वो जुटने शुरू हो चुके हैं। ये पुरानी विधानसभा है, झारखंड विधानसभा परिसर, ये पुरानी विधानसभा परिसर है यहाँ पर, और यहीं से ये छात्र वो इकट्ठा होकर के कूच करेंगे नई वाली विधानसभा के लिए। जो नई वाली विधानसभा है वो यहाँ से करीब करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। जयपाल मुंडा स्टेडियम जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो स्टेडियम यहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से पहले अब स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, बाकी झारखंड से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सीधे यहीं पहुँच रहे हैं और यहाँ से अब ये सीधे नई विधानसभा की तरफ चलेंगे। 2-3 जगह पर बैरिकेडिंग है, लेकिन छोटी बैरिकेडिंग है, वो उसको किस तरीके से तोड़ पाएंगे, कहाँ तक पहुँच पाएंगे, देखना बाकी है। बाकी सुबह सुबह की तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10 बजे की ये तस्वीर है और कितनी बड़ी संख्या में अभी युवा वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि संख्या जितनी होगी प्रेशर उस तरीके का होगा, संख्या कम होगी तो प्रेशर फिर कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि सरकारें किस तरीके से काम करती हैं। तो बहरहाल लगातार यहाँ पर देर रात से रेलवे स्टेशन से और अलग अलग जगह से लोगों का आना वो जारी था। मैं एक बार पहले आपको भीड़ दिखाता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर बात भी करेंगे। तो पुरानी विधानसभा परिसर ये पहले से तय था कि यहाँ पर आप सब लोग पहुँचेंगे और यहीं से फिर नई विधानसभा के लिए, विधानसभा घेराव के लिए यहाँ से कूच किया जाएगा। और अब यहाँ पर धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। फिलहाल अभी पुलिस ने बैरिकेड्स बंद नहीं किए हैं, अभी यही सड़क है, एक बार जरा तस्वीर दिखाइए, यही सड़क है जो नई विधानसभा की तरफ जाएगी। और एक ये यहाँ पर जो है अभी देखेंगे आप तो बैरिकेड अभी खुले हुए हैं। ये जो व्हीकल्स जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये नई विधानसभा की तरफ ये सड़क जाती है, लेकिन अभी भी 10 बज चुके हैं, घेराव होना है, लेकिन अभी भी किसी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगा करके इसको जाम नहीं किया गया है। फिलहाल की ये स्थिति यहाँ पर है और क्या कुछ होगा वो तो आपके सामने रखेंगे ही। बहरहाल पुलिस खुद से अपना, देखिए ट्रैफिक पुलिस वो नज़र आ रही है, वो यहाँ पर लोगों को निकाल रही है। आम लोग हैं जो जा रहे हैं और जो फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार तैनात हैं। धीरे धीरे संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये फिलहाल यहाँ की स्थिति है और लगातार लोगों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। इधर दिखाइए जरा आप, और लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला है, लोगों को पहुँचने का जो सिलसिला है, युवाओं के पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। और 11 बजे 12 बजे यहाँ से ये कहा गया था कम से कम 11 बजे जो है वो एक साथ होकर के यहाँ से कूच करेंगे और इसीलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो युवाओं की संख्या है वो इकट्ठा यहाँ पर लगातार हो रहे हैं युवा, और ये संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? धनबाद। धनबाद। धनबाद कितनी दूर हुआ यहाँ से? 150-170 किलोमीटर। तो अभी कितने बजे आप लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ? देखते हैं, जब हुजूम आगे बढ़ेगा हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो आज पहली बार आए हैं या यहीं पे थे आप? नहीं, आज पहली बार ही है। पहली बार आप रात को आए हैं? नहीं, हाँ, रात को निकले थे घर से, भोर को पहुँचे हैं 7-7:30 बजे। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि हाँ सरकार बात मानेगी, संख्या है या नहीं है, कैसे देख रहे हैं इसको? संख्या तो जैसा मैंने उम्मीद किया था उस तरह का संख्या तो नहीं है, लेकिन काफ़ी है, कम है लेकिन काफ़ी है। क्योंकि ये वहाँ पे भी है, वो जो स्टेडियम है जहाँ प्रोटेस्ट 10-12 दिनों से लगातार हो रही है, वहाँ पे लोग आधे हैं, आधे यहाँ पे, और चूँकि यहाँ जगह भी कम पड़ रहा है तो जितने भी हैं भाई जोरदार हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम स्टूडेंट हुआ।
हाँ गजब है। और कहाँ से आए आप? मैं 200 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, गिरिडीह से। तो आपको क्या लग रहा है, बात बनेगी? संख्या है, घेराव कैसा दिख रहा है आपको? बात तो बननी चाहिए और सरकार भी अपनी है, सरकार को तो हम ही लोग चुने हैं, सरकार को हम लोग की बात माननी चाहिए। हम लोग सरकार के स्टूडेंट हैं, हम लोग इसी स्टेट के स्टूडेंट हैं, सरकार को माननी चाहिए हम लोगों की बातें। और आपको जान के भी बहुत आश्चर्य होगा, हाँ। मैं जेएमएम सरकार के अंडर में आता है ये स्टूडेंट छात्र का जेसीएम, मैं उसका सचिव हूँ। उसके बाद भी मैं अपने सरकार के खिलाफ आया हूँ यहाँ पे। यहाँ जो अलग अलग स्टूडेंट यूनियन है उनके लोग हैं, और अब शायद कोई हो सकता है कि एक बार जरा तस्वीर दिखाइए, शायद कोई मंत्री या कोई अफसर जो है वो जा रहा होगा और इसीलिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ वो अध्यक्ष है झारखंड विधानसभा के, तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष वो खुद यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और पुलिस निकलवा रही है। और किसी प्रकार का कोई विरोध, टकराव या उनको रोकने का काम वैसा फिलहाल यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है। और विधानसभा के अध्यक्ष वो अभी फिलहाल यहाँ से निकले हैं, और कल राज्यपाल उन्होंने भी कहा, कल मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से मैसेज दिया, लेकिन मामला फिलहाल अभी अटका हुआ है, और इसीलिए ये विधानसभा का घेराव यहाँ पर हो रहा है, और लगातार जो है वो यहाँ पर युवाओं के पहुँचने का सिलसिला वो जारी है। तो सीआईडी और सीजीएल मामले में अभय तिवारी की जांच कब करेगी? अभय तिवारी जो है वो एक तरीके से मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, और ये अभय तिवारी के कौन कौन जो है वो परिवार के लोग बड़े बड़े पद वो उनको मिले हैं। साला है, ममेरा भाई है, चाचा के साडू है, साला का मोसेरा भाई है, मौसा का बेटा है, बहनोई का भगना है, साली है, भोजाई है, भाई है। और ये अभय तिवारी का जो है वो इस तरीके से पोस्टर लिए हुए। तो आप कहाँ से आए हैं? गोड्डा से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से वही 70-80 किलोमीटर। कितना? क्या नाम है आपका? राजू कुमार। तो आपको क्या उम्मीद है आज? यही कि सिस्टम सही करना है। सिस्टम सही करना है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितने भी परीक्षा टीडीपीएल के द्वारा लिया गया है उसे रद्द किया जाना चाहिए, या फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ अनिवार्य है। हम लोग का जो डिमांड है जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, उसको रद्द करे, उसके बाद उसमें सीबीआई जांच हो। सबसे पहला कैंसिल का डिमांड है, कैंसिल करे उसके बाद सीबीआई जांच हो। जेएसएससी का, जेपीएससी का तो आप देख लिए, कल जितने भी समझिए जेएसएससी नेतृत्व विहीन हो गया है, उसमें कोई सदस्य नहीं है, सब भंग कर दिया गया। पते थे, सब भंग कर दिया गया है। तो समझिए कि कितना करप्शन हुआ है। सरकार यही कह रही कि हमने जो है वो छात्रों की 80%, 90% मांगे तो मान ली है। नहीं, 80% और 90% ना, हम लोग को जो मेन डिमांड है जेएसएससी सीजीएल, जिसमें भारी अनियमितता कोर्ट में है मामला, तो कोर्ट में मैटर है, तो सरकार ही ना सीआईडी को बोलेगी आप क्लोजर रिपोर्ट सौंपिए, उसके बाद ही कोर्ट हम लोग का निर्णय सुनाएगा। लेकिन वो फिर एकदम से नहीं हो सकता है वो चीज़। होगा, जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, निश्चितकालीन धरना पर रहेगा आंदोलन। जब तक सीजीएल आज ये खत्म नहीं होगा, नहीं, जब तक सीजीएल कैंसिल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अलग अलग टुकड़ियां वो अब यहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। जब जब छात्र बोला है रद्द करो, रद्द करो, चाचा होश में आओ। तो ये नारे लग रहे हैं, हेमंत चाचा होश में आओ, ये वाले नारे जो है वो यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिखाई दे रहा है, पोस्टर दिखाइए। चाचा जेपीएससी का एक सीट लगाना एकदम। जी, हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं, जब हर सीट आप बेच ही रहे हैं तो एक सीट हमारे लिए एकदम फ्रेश लगाइए। जितना पैसा लीजिएगा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप युवाओं के भविष्य को बेचने में माहिर हैं। तो कम से कम आज आप जाग जाइए कि युवा जाग चुका है। आज कम से कम आप हमारे भविष्य को मत बेचिए। आपका जब इलेक्शन आता है तो आप समय पर इलेक्शन करवा लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, लेकिन जब हमारे भविष्य की बारी आती है तो आप हमारे भविष्य को बेच देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप कहते हैं हम लोगों को जाके भेड़ और बकरी चराइए, तो आप जाके वोट भी भेड़ और बकरी से मांगिएगा। हाँ, तो फिर आइए, जितना अधिकार संविधान ने आपको दिया है उतना ही हमको दिया है। आप अगर रोजगार पाने के अधिकार है तो हम भी सम्मानजनक रोजगार पाने के अधिकार हैं।
हमने अगर पीजी किया है और भी डिग्रियां की है तो संविधान अगर आपको आर्टिकल 16 के अंदर अगर समान रोजगार का अवसर देती है तो हमें भी उतना ही अवसर देती है। तो हेमंत सोरेन आज आप जाग जाइए, हम लोगों की मांग है जेएसएससी सीजीएल रद्द करिए, सीबीआई जांच करिए तो जांच करिए, नहीं तो युवा ने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिलहाल माहौल गर्मा रहा है यहाँ पर धीरे धीरे। और एक बार तस्वीर दिखाइए। तो विधानसभा घेराव के लिए यहाँ पर अब देखिए जो सरकार के मंत्री या नेता पहुंच रहे हैं। पुलिस दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। और यहाँ रोकने की एक शूटिंग यहाँ पर हुई, ये तस्वीर देखिए आप। तो रोका जाएगा अब यहाँ पर। सर ऐसा है कि आज मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है और उसमें हम लोग को बेरोजगार करके नौजवानों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौजवान ने बहता हुआ पानी है, इनकी आवाज़ है, इनकी किधरों से रोकेगी। हम धारा चेंज कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो काफिला गया, इससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष गए, सबको रोकेंगे, सबको रोकेंगे। मुख्यमंत्री मिल जाएगा तो मुख्यमंत्री के हम उतार कर फेंक देंगे, सबको रोकेंगे, अभी किसी को जान नहीं देंगे। अभी शुरुआत हुआ है, जैसे जैसे घड़ी की कांटा बढ़ती जाएगी वैसे से मेरे अंदर जो खून है उबाल बढ़ती जाएगी। यही सड़क है जहां से काफिला वो नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का वो जा रहा है। और यही सड़क है जहां पर ये लगातार युवा वो इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से वो युवा वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये सड़क खुली हुई है, ये तस्वीर देखिए आप, अभी खुली हुई है, लेकिन अगले कुछ मिनट्स में क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वाकई यहाँ पर जो विधायकों की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि झारखंड सरकार, ये गाड़ी भी देखिए आप, सरकारी गाड़ी है, हालांकि इसमें कोई है नहीं, तो यहीं से विधायक, मंत्री वो सब यहीं से जाएंगे। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर एहतियात के तौर पर वो उन्होंने कोई दूसरा रूट लिया होगा। जाहिर सी बात है, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, लेकिन क्या होगा इंतज़ार इस बात का है। और भीड़ आप देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है, माहौल लगातार एकदम गर्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए CID JSSC परेड मारने से क्यों बच रही है, तो ये लगातार यहाँ पर माहौल वो गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। कहाँ से पहुँचे आप लोग, थोड़ा इधर आइए। कोडरमा से पहुँचे हुए हैं। कितनी दूर है यहाँ से? 60 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। तो अभी क्या उम्मीद है आप लोगों को? भीड़ बढ़ रही है लगातार। भीड़ बढ़ रही है, हम लोग का रद्द करना चाहिए, सीजीएल रद्द करना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है सरकार से मांगे कब CID जांच कीजिए, CBI जांच कीजिए। CID जांच में भरोसा नहीं हम लोग का है, क्योंकि जब आपके पास सारा सबूत जब है कि 135 में 120 क्वेश्चन जब हुआ वो मिल चुका है, तो फिर आप CBI जांच क्यों नहीं करवाते? आप डरते किस? अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले अभी स्टूडेंट घंटे पहले इतने लोग नहीं थे, अब बढ़ गए हैं, अभी और बढ़ेंगे। अभी सरकार इतनी डरी हुई है कि हजारीबाग से आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बस और स्टेशन में ही रोक दिया जा रहा है, और सब बहुत सारे स्टूडेंट को डिटेन कर दिया जा रहा है। अब सरकार इतनी डरी। एक मिनट देखिए, ये फीमेल्स की संख्या तो वी वॉन्ट जस्टिस, इस तरह के नारे वो यहाँ पर लग रहे हैं। और अब ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से जंतर मंतर भी गए थे, छात्रों के समर्थन में आ भी आए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सर कि इस देश का दुर्भाग्य है, 80 वर्ष इस देश का आज़ादी का हो गया, आज भी स्टूडेंट अपने पेपर के लिए लड़ना पड़े, धिक्कार है इसी सरकारों पर। आज भी स्वास्थ्य के लिए लड़ना पड़े, धिक्कार है इसी सरकारों पर, धिक्कार है। हम तो शर्म करते हैं कि हम लोग किस देश में रह रहे हैं, इस कंट्री में जिस कंट्री का नेता इतना भ्रष्ट है। इन लोगों का बच्चा विदेश में और आम नागरिक का बच्चा पेपर लीक के लिए दर दर के ठोकरें खा रही है। ये सही बात है कि इस बार जो है वो आज़ादी का 80वां जो है वो हम दिवस मनाएंगे, लेकिन तमाम सरकारें, जैसे इन्होंने भी कहा, और तकरीबन हर बड़े नेता का जो बेटा है, बेटी है, वो तो बाहर पढ़ता ही है। हम आपसे सर एक वादा करते हैं, हम आपका पूरे जिंदगी गुलाम रहेंगे। अब बता दीजिए, भारत में जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं और सांसद हैं, उनका
95 नहीं 96% बाल बच्चा विदेश में, 4% ही इधर उधर होगा, वो भी चुनाव के बाप के उत्तराधिकारी बनने के लिए, चुनाव के लिए यहाँ होंगे, न तो लगभग विदेश पढ़ रहे। आप बताइए। ठीक है, तो ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, ये सवाल है, और इनसे सरकार कैसे निपटेगी ये अभी फिलहाल यहाँ पर जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल लगातार और जो सरकार के अपने जो मंत्री हैं, विधायक हैं या विपक्ष के नेता हैं, वो भी यहाँ से अभी निकलेंगे और उनको किस तरीके से यहाँ पर छात्र जो है वो रोकने का, घेरने का क्या करते हैं, इस बात का जो है वो इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी भी इस ट्रैफिक को जो है वो लगातार यहाँ पर पुलिस की तरफ से निकलवाया जा रहा है, लेकिन भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो ये यहाँ की स्थिति है और विधानसभा घेराव के लिए यहाँ से युवाओं का निकलना वो अब थोड़ी देर बाद में शुरू होगा। तो ये स्थिति आप देखिए पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ। क्या नाम है आप लोगों का? सचिन कुमार। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग। क्या लग रहा है कि भीड़ है लगातार जुट रही है? भीड़ तो बहुत है, पर देखते हैं गवर्नमेंट क्या करता है। उम्मीद है कि हम लोग का ये सल्यूशन मिल जाना चाहिए, पर अब देखते हैं क्या होता है। मेन मकसद है ये है ना अभय तिवारी की। हम लोग को ये बताइए कि क्या इसी के खानदान में पूरा खानदान पढ़ा हुआ है क्या, कि हम लोग अनपढ़ है? इसका भोजा, इसका चाची, इसका ननद, इसका जो साड़ू का बेटा, इसका मौसा का बेटा, साला सब पढ़ा है। हम लोग बुड़बक नजर आ रहे का? तो ये तस्वीर देखिए आप, अब विधानसभा घेराव की तरफ ये छात्र चल पड़े हैं। विधानसभा घेराव की तरफ अब ये भीड़ चल पड़ी है और अब इस तरीके से यहाँ पर पुलिस इनको रोकने का काम करेगी। हालांकि ये यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है अभी बंद नहीं किया है, लेकिन छात्र वो चल पड़े हैं। छात्र चल पड़े हैं और इनको कैसे रोकेंगे? आप सड़क पर आ गए हैं। अभी तक जो किनारे थे अब वो सब सड़क पर आ गए हैं। तो ये स्थिति आप देखिए, ये छात्र सड़क पर इस वक्त में उतर आए हैं और अब विधानसभा घेराव के लिए ये छात्र आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और पुलिस के साथ में यहाँ पर ये पहला बैरिकेड होगा। हालांकि अभी बैरिकेड लगाया नहीं गया है। तस्वीर दिखाइए एक बार घुमा करके। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए नहीं गए हैं और यहाँ से अब इस बैरिकेड को क्रॉस करके वो युवा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तस्वीर दिखाइए आप जरा। तो विधानसभा घेराव के लिए ये छात्रों का हुजूम चल पड़ा है। विधानसभा घेराव के लिए ऊपर 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 रुकिए रुकिए। एक मिनट कैमरा जल्दी। तो इस बैरिकेड को, पहले बैरिकेड को पार करके यहां से छात्र वो आगे बढ़ेंगे और फोर्स यहां पर रोकने का काम कर रही है। लेकिन छात्रों का जो हुजूम है वो अब काफी बढ़ गया है। विधानसभा घेराव की फिलहाल यहां पर स्थिति साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। और इधर 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 से दिखाइए आप। और ये पीयूष है जो कि छात्र नेता है और वो बैरिकेड पर चढ़ गए हैं इस वक्त में।
और बैरिकेड पर चढ़ करके और यहां अब कहा जा रहा है कि यहीं पर आप बैठ जाइए। सामने बैरिकेडिंग जो की गई है छात्रों को रोकने के लिए, बैरिकेडिंग के पास छात्रों को रोका गया है। पर आपको तस्वीरें दिखाई जाती थी। ये देखिए, अब जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो छात्रों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब इस बैरिकेड को तोड़ करके वो युवा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जा रहा है यहाँ पे पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है और तमाम जो छात्र हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने रोक दिया, आप लोग को प्रदर्शन करने जा रहे थे। तो अब यहाँ से बैरिकेड तोड़ करके आगे जाएंगे। देखिए, ये तानाशाही सरकार है। जिस तरीके से इस सरकार का रवैया है छात्रों के प्रति, डेफिनेटली इसको तोड़ के लांग के जरूर जाएंगे। अपने हक और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी, उलगुलान जारी रहेगी। ये जो हेमंत सरकार का करप्ट सरकार है, चारा चोर सरकार को उसकी औकात बताने का काम हम छात्र छात्रा करेंगे। ये फिलहाल जो है वो तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आ रही, जरा तस्वीर दिखाइए आप। ठीक है। और लगातार जो टकराव की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। छात्र नेता वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर नीचे बैठ जाइए। तो अब यहाँ बैरिकेड किसी भी वक्त में टूट सकता है, किसी भी वक्त में बैरिकेड टूट सकता है, ये बिल्कुल साफ है। तो यहाँ से तस्वीर लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और बहरहाल फिलहाल लग रहा है कि यहाँ थोड़ा इंतजार किया जाएगा और इंतजार करके ताकि पीछे से जो भीड़ है वो और यहाँ पर पहुँच जाए और उसके बाद में फिर आगे बढ़ा जाए। लगातार हम यहाँ से कवरेज कर रहे हैं और आप तक लगातार खबरें पहुँचाते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।